अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल मुख्तार एंड वेलकम टू बिलाल हेयर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक ज़बरदस्त मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिस पर अगर आप काम शुरू कर दें तो विद इन अ वीक और टू आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और इस मेथड के ज़रिए आप माहाना 50,000 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ कि जिस पर आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के दिनों के अंदर बनाए गए नोट्स या फिर असाइनमेंट अपलोड करेंगे और हर असाइनमेंट या फिर नोट्स के बदले में आपको $10 दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक नोट्स के बदले आपको $10 दिए जा रहे हैं, बल्कि नहीं, हर बार जब कोई आपके उन नोट्स या फिर उन असाइनमेंट को परचेज करेगा तो आपको $10 मिलेंगे। ये वेबसाइट इंटरनेशनल है और 100% इफेक्टिव है और इस पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया से ट्यूटर्स भी आते हैं जो इस यहाँ पर नोट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। अगरचे ये वेबसाइट ऑनलाइन ट्यूशन के हवाले से भी है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट यहाँ पर नोट्स वगैरह के हवाले से ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्यूशन्स के वगैरह के हवाले से भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो वेबसाइट कौन सी है, उस पर नोट्स आप किन किन टॉपिक्स पर अपलोड कर सकते हैं और नोट्स अपलोड कैसे करने हैं और यहाँ पर जो आप अर्निंग करेंगे उसको आप विदड्रॉ कैसे करेंगे। सो ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आए रोज़ इस चैनल पर ऑनलाइन ट्यूशन और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिफरेंट मेथड्स बताता रहता हूं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्रोम के अंदर मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टडी पूल और मैं इसे सर्च करता हूँ तो आपके सामने टॉप पे रिजल्ट आ गया है studypool.com। आपने इसे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और इस पे बहुत सारी जो सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। तो आज मैं उन सभी सर्विसेज को नहीं कवर कर रहा, जस्ट मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ और वो है ऑनलाइन सेलिंग नोट्स। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर सेल डॉक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आ रहा है अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे स्टडी के हवाले से जो मटेरियल है वो आप यहाँ पे अपलोड करें और उसे सेल करें। तो अब मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे किन किन टॉपिक्स पर नोट्स अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये साइट बहुत बड़ी वेबसाइट है और इंटरनेशनल है, तो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। इवन पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे लोग इस वेबसाइट से नोट्स वगैरह परचेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि बिजनेस है, फिर उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस वगैरह है, तो आप खुद इनको चेक कर सकते हैं। वैसे मैं जनरल बताता हूँ कि आप यहाँ पे साइंस आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर नोट्स अपलोड कर सकते हैं और जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो चाहे उर्दू के अंदर भी हैं, आप उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने एक चीज़ करनी है कि उन नोट्स को प्रॉपर कैटेगरी के अंदर अरेंज करना है ताकि वो आपके स्टूडेंट्स को नज़र आ सकें और वो उनको इजीली वहाँ से बाय कर सकें। नीचे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप जो है माहाना $5,000 यहाँ से अर्न कर सकते हैं और उसके बाद है कि यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम आ स्टूडेंट व्यूज वन। यानी अगर आपने एक टॉपिक पे एक नोट्स बनाए हुए हैं और उनको 2 स्टूडेंट्स बाय करते हैं तो आपको $20 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार नोट्स अपलोड कर दें और एक बार बाय किया जाएगा, नहीं, बल्कि जितनी बार उनको स्टूडेंट्स बाय करेंगे उतनी आपको अर्निंग मिलती रहेगी। तो अब नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाउ इट वर्क्स, ये वेबसाइट कैसे काम करती है। तो यहाँ पे है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये जिप फाइल की सूरत में भी हो सकते हैं, अगर डॉक्स की सूरत में तो वो भी एक्सेप्टेबल है, PDF फाइल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है गेट अप्रूव्ड। इनकी जो टीम है वो आपके नोट्स वगैरह को व्यू करती है और अगर आपने अच्छे क्वालिटी नोट्स लिखे हैं तो यहाँ पे अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उनको देख सकते हैं और जैसे ही वो परचेज करेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल रिसेंट वगैरह के हवाले से है कि जो इनके टॉप अर्नर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है $161.680 इन्होंने अर्न किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिखाए गए हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू टर्मिनोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एनाटॉमी या साइंस वगैरह के हवाले से हो गया। यहाँ पे अलजेब्रा के हवाले से यानी मैथ के नोट्स हैं। इस तरह केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स वगैरह। तो आपका जो भी टॉपिक है या आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रिप रखते हैं आप उस पर नोट्स अपलोड करें। अगर आपने ऑलरेडी बनाए हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप न्यू नोट्स बनाए और यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर दें। और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप भाई 5 नोट्स अपलोड करें, 10 नोट्स, बल्कि अनलिमिटेड जितने आप नोट्स अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ जो है वो मद्देनजर रखनी है, वो ये कि आपको जो कंटेंट हो वो स्टैंडर्ड हो, यानी आपने जो वो नोट्स बनाए हैं वो स्टूडेंट्स के म्यार पर पूरा उतरे, यानी उन नोट्सों से उन्हें
फ़ायदा हो। तो अब नोट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे आके स्टार्ट सेलिंग डॉक्यूमेंट्स नाउ को क्लिक करना होगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ गया है कि लॉगिन या साइन अप, क्योंकि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने साइन अप करना है, अगर ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो लॉगिन कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप यहाँ या तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट को क्लिक करें, या फिर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं, जैसा कि गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन। तो मैं गूगल को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे डिफरेंट अकाउंट्स आ गए हैं, तो मैं एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे मुझे नोट बैंक आईडी भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे वही डिटेल्स हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे है व्हाट टू अपलोड, कि आप क्या अपलोड कर सकते हैं। तो आप जी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ओल्ड क्विज, उसके बाद टेस्ट वगैरह। आप अगर आपने अपने लिए कोई क्विजेज वगैरह बनाए होते तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह आपने बनाए होते तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, अगर आपने कोई अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास नोट्स जो आप जनरल अपने एग्जाम्स की तैयारी वगैरह के लिए बनाते रहे थे वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसा कि डॉक्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग टाइटल्स कैन इंक्रीज सेल्स बाय अप टू 300%। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आए। तो यहाँ पे आपके अगर आपने कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए होते तो वो यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे नीचे है कि मैक्स 200 MB पर अपलोड, कि आपकी जो एक फाइल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस होना चाहिए वो 200 MB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन है जो ये एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कि JPEG हो गया, PNG, JPG, GIF हो गया, TIFF और अदर फॉर्मेट्स काफ़ी सारी हैं, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली प्रोसेस विद इन 2 to 3 आवर्स। उसके बाद है जी डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कंटेंट, कि आपको जो भी कंटेंट हो वो हाई क्वालिटी कंटेंट हो। यहाँ पे कोई गलत किस्म का कंटेंट या फिर इररेलेवेंट जो है कंटेंट आप अपने नोट्स वगैरह के अंदर नहीं अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके जो नोट्स हैं वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, उसके अंदर ग्रामर के हवाले से कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो नीचे डू और डोंट का ऑप्शन है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डू में हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर कैटेगराइजेशन, कि आपने जो भी नोट्स अपलोड करने हैं उनको एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर असाइन करना है। उसके बाद मीनिंगफुल, यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनसे फायदा होना चाहिए। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो लो क्वालिटी, ओके। उसके बाद नॉट स्ट्रॉन्ग कैटेगराइजेशन और नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। अगर इनमें से आपके नोट्स किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो अब अपलोड कैसे करना है उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा अपलोड मोर फाइल्स, तो आपने इसे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप वो एड्रेस जो है वो फाइंड करेंगे जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, और उन्हें सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और उसके बाद आप उन्हें अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया अपलोड करने के वाले से। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर आप नोट्स वगैरह अपलोड करें और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाए तो आप उस अर्निंग को विदड्रा कैसे कराएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ ऊपर मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आएंगे माई बैलेंस के अंदर, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे जी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे विदड्रा मनी। तो यहाँ पे आपको जो है आपकी पेमेंट दिखाई दी जाएगी कि टोटल बैलेंस कितना है, पेंडिंग बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग फाइन कितना है और उसके बाद अवेलेबल बैलेंस, और आप विदड्रा मनी को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट पेमेंट गेटवेज आ गए हैं, जैसे कि पायनियर हो गया, पेपाल, ट्रांसफरवाइज, उसके बाद वेस्टर्न यूनियन, ACH एंड बैंक डिपॉजिट हो गया, चेक हो गया, और उसके बाद एम पैसा है। आप में से जो भी जो ऑप्शन आपके लिए वैलिड हो या जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए यहाँ से पेमेंट विदड्रा कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हो गया आज की वीडियो के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।